पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से भारत लाइव में। और ये गेम बड़ा है, सुबह सुबह गेम बड़ा हम आप सब दर्शकों के पास लेकर के आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जरूर कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में पेंच फंसा हुआ है। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों के सिरफुटअव्वल में कई जो दावेदारियां हैं वो चल रही हैं। अभी तक सीट बंटवारे पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है एनडीए गठबंधन में, लेकिन जो कयास और जो चर्चाएं चल रही हैं, हम भी आपको बता रहे हैं, हमारे संपादक भी आपको बता रहे हैं कि कितने सीटें किन दलों को मिल रही है। इन सब के बीच में देखिए, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं एनडीए गठबंधन में कि सीट उनको कितना दिया जाएगा, पशुपति पारस के पास कितना रहेगा। तो उन्हीं में से एक है भारतीय जन परिवार पार्टी। पृथ्वी कुमार माली की पार्टी है, माली समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम में उनकी सक्रियता सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए, नरेंद्र मोदी का बिहार में कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने तो आएंगे, लेकिन क्या इशारा सीट के बंटवारे पर भी होगा? चर्चाएं इस पर भी जारी है। देखिए, आज के गेम बड़ा में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ आ गए हैं कि एनडीए के सीटों की सिरदर्दी में नया झमेला। चिराग के बाद अब माली ने फंसाया है पेंच। मांझी कुशवाहा की तरह इस सीट पर भी दावा। किस सीट पर दावा हो गया है? चलिए सर, अब मतलब ये लग रहा है कि मांझी कुशवाहा की तरह इस सीट पर दावा कौन कर दिया सर? ये पृथ्वी माली जब तक नीतीश कुमार से अलग थी भाजपा, एकमात्र सहयोगी एक समय में भाजपा के रह गए थे। भाजपा छूत सी हो गई थी बिहार में। चिराग पासवान भी अलग हो गए थे जब भाजपा से, और उनके रास्ते अलग हो गए थे। पृथ्वी माली उस समय अकेले संगठन के सहयोगी के तौर पर उनके थे। धीरे धीरे भाजपा का कुनबा बहुत बड़ा हो गया है और अब तो बिहार भाजपा का कुनबा 6 दलों से भी ऊपर जा रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा अपने दुख के साथी को याद रखेगी? पृथ्वी माली, जो कि सीटों को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया, भाजपा के कार्यक्रमों में कोई इनका सहयोगी नहीं जाता है, कोई किसी कार्यक्रम में नहीं जाता है। नीतीश और राजद ने एक साथ कार्यक्रम किया, गठ सरकार में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए अलग अलग किया। जी। लेकिन अगर पृथ्वी माली बीजेपी के सारे कार्यक्रमों में चली जाती है, इनके समर्थक माने हजारों हजार की संख्या में पहुंचते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में, कई जगहों पर तो हमने भी देखा है। जी। तो ये क्या साबित करता है? मतलब भाजपा के एडिशनल सहयोगी के तौर पर ये लगातार हर जगह रहे हैं। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान और फिर पशुपति पारस, सब से पृथ्वी माली ने मुलाकात की थी और मुलाकात करके इन सभी को आग्रह किया था कि आप रहिए वापस, आप एनडीए में आइए, आप एनडीए के साथ मजबूती से रहिए, आप इधर उधर जाने की मत सोचिए। बहुत प्रयास किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा आए, आपको याद होगा प्रेडिक्शन भी पृथ्वी माली ने किया था कि आरसीपी सिंह भागेंगे, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, एनडीए में तोड़ेंगे वो पार्टी, नई पार्टी बनाएंगे। ये सब सही हुआ और कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि मोदी जी ने जो टास्क दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, उस टास्क को, जैसे आपको बताते हैं, राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु में बानर सेना तो खूब काम कर रही थी, राम जी की सेना खूब काम कर रही थी, लेकिन एक गिलहरी आई और उसने भी अपना एक सहयोग दे दिया। उस गिलहरी की चर्चा आज भी होती है और वो कितनी प्रिय थी राम के लिए कि उसके आज भी गिलहरी के आप ऊपर देखिएगा तो वो राम जी के उंगलियों के निशान उसके ऊपर छपे रहते हैं, प्यार से जो राम जी ने उंगली फेर दी थी गिलहरी पर। यही गिलहरी कहीं ना कहीं भाजपा के इस बड़े कार्य में एक छोटा सा सहयोग पृथ्वी माली का रहता है। अब बात यह है कि गिलहरी ने अपना काम तो कर दिया, राम जी ने उसका काम किया। अभी तक पृथ्वी माली को वो जगह नहीं मिल पाई है भाजपा या इस गठबंधन में। बैठकों में भी बहुत भाव नहीं मिलता है। हालांकि मुलाकातों में इज्जत मिलता है। कई बार सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आगे चल के अच्छा होगा। नित्यानंद राय से बातचीत हुई, कई बार उन्हें खुद भी बताया कि भाई हमारी बात भाजपा के बड़े नेताओं से हुई है, हमें सिक्योर किया गया है कि 25 के चुनाव में आप हमारे लिए तरफ से चुनाव लड़िएगा। लेकिन जैसे ही ये सीटों का भगदड़ मचा और भीड़ बढ़ी एनडीए में, कहीं ना कहीं पृथ्वी माली को भूलने की स्थिति में भाजपा दिखी। अब कार्यक्रम फिर शुरू होंगे, पूरे चुनाव भर कार्यक्रम होंगे। पृथ्वी माली ने आज ट्वीट करके कह दिया है कि वो भाजपा के सभी कार्यक्रमों में निस्वार्थ भाव से अपने कार्यकर्ताओं को, पूरे बिहार के मालियों को, जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, प्रति विधानसभा कहा जाता है कि 4000 से 8000 के बीच है जी, अब जो उनकी जनसंख्या हो, वो वहाँ एक्टिव रहेंगे और उस कार्यक्रम में सुनिश्चित करेंगे अपनी मौजूदगी
तब आप समझिए कि कितना ये बड़ा आह्वान है। बिना किसी डिमांड के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के उन्होंने ये दावा कर दिया कि आने वाले 2 तारीख की रैली को भी जो देखेंगे नरेंद्र मोदी के उसमें भी जाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में, और देखेंगे वहां से और उसमें नारा भी लगाएंगे। सर पूर्व में भी वो कार्यक्रम में एक्टिव रहे, जब अमित शाह का कार्यक्रम था नवादा और इन तमाम क्षेत्रों में तो गए थे, माला लेकर के गए थे अमित शाह के लिए। नवादा वाले कार्यक्रम में तो हम लोग भी थे। जी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थे। तो ये देखा जा रहा था कि पृथ्वी कुमार माली का अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही झुकाव है, वो महागठबंधन में नहीं भाग सकते। देखिए महागठबंधन से ऑफर एक बार मिला था उनको, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये तय किया कि नहीं, महागठबंधन क्या हमारे साथ पटरी नहीं बैठेगा। हम जहाँ है वहीं सहज है, हमें बहुत महत्वाकांक्षा भी हमारी नहीं, तो हम यहीं पे आराम से रह खा लेंगे। लेकिन अब जब से सीटों को लेकर झमेला शुरू हुआ है कि हमको इतना चाहिए, उसको इतना मिलेगा, नीतीश कुमार के आने के बाद से पृथ्वी माली ने भी ये बात कहीं ना कहीं समझी कि जब भाजपा मौका परस्ती करती है तो हम क्यों ना करें। अब खबर आ रही है कि पृथ्वी माली सपोर्ट तो लगातार करेंगे भाजपा का, लेकिन एक सीट की डिमांड इन्होंने भी रख दी है, मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा तक। अच्छा। इस बीच में इनको कोई भी एक सीट चाहिए, इसका दावा इन्होंने कर दिया है। और इस दावे की अब वास्तविक हकीकत क्या है, ये तो कहीं ना कहीं पृथ्वी माली ही बता सकते हैं या भाजपा के लोग बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पृथ्वी माली के लोगों से मेरी बात हुई है। ये कंफर्म खबर मुझे प्राप्त हुई है कि दिल्ली में भाजपा के एक नेता से, बिहार के दिग्गज नेता से मुलाकात करके पृथ्वी माली ने ये बात कह दी है कि अगर संभावनाएं बनती हैं तो जैसे बाकी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है बुला बुला के बाहर से, हमें भी एक सीट दे दी जाए। हमारे तरफ से भी लोग लड़ना चाहते हैं, माली समाज का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। जो भाजपा दावा करती है कि राम हमारे हैं, सीता हमारी हैं, तो मला और क्या नाम है उसका, मलाकार क्यों नहीं है हमारा है, केवट क्यों नहीं आपका है। माली समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आप जब भी राम और सीता का वर्णन सुनिएगा, आप फूलों के पुष्प की बात जरूर सुनिएगा, गुलाब के बगान, तो उस कहीं ना कहीं हमारा जहाँ मंदिर महामाली बिल्कुल। ये तो सर निहित है एकदम पूरा तरीके से। पंडित जी थोड़ी छुट्टी पे चल जाएंगे, लेकिन फूल बेचने वाला वही रहता है। सुबह सुबह आते हैं फूल पहुंचाने के लिए मंदिर में। तो जनसंख्या आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे बिहार में कितने मंदिर होंगे, उतने माली के परिवार तो है ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डेकोरेशन से लेकर मैंने आने से लेकर जाने तक में फूल की आवश्यकता पड़ती ही है। बिल्कुल। और ये दावा इन्होंने कर दिया। आप देखिए इनके दावे की हकीकत क्या है। क्या भाजपा इनको इतना इज्जत देती है? विधानसभा में भाजपा ने इज्जत इनको देने की बात कही है। विधानसभा में इनको टिकट भी बताया गया है कि आप इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब लोकसभा का मांग करके पृथ्वी माली ने भी पेच फंसा दिया है। चलिए देखिए, तो पृथ्वी कुमार माली बेगूसराय के हवाई अड्डा में आयोजित आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव सहयोग करेंगी। अति पिछड़ा समाज और माली मलाकार समाज के लोग चट्टानी रूप से एकत्रित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ये पृथ्वी कुमार माली कहते हैं। तो देखते हैं क्या चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। फिलहाल अभी के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।